लेकिन भाजपा ने जिस तरीके से स्मार्ट सिटी तो नहीं दी, लेकिन नालियां खुली पड़ी हैं, गंदगी पड़ी हुई है, सड़कों पे अभी तक गड्ढे नहीं भरे गए हैं, गलियों का दुर्दशा पैदा कर दी वहां पर। इनको न ठीक करते हुए यहां पर जिस तरीके से भ्रष्टाचार हुआ है, एक शहर के नहीं हर शहर में उंगली उठी है। अयोध्या जैसे जिन पर उंगली उठी उनकी टिकट कट गई। शाहजहांपुर में उनके पास प्रत्याशी नहीं था। भ्रष्टाचार के आरोप इन लोगों पर लगातार लगे हैं। आज जो लखनऊ में दिखाई दे रहा है जो बड़ा काम, ये जनता के लिए समाजवादी सरकार में ही बने और आगे बढ़ाए गए। मेट्रो जो पूरे शहर को सुविधा दे रही है, जहां तक बनी है वहीं से बन करके वापस आ जाती है। इस सरकार ने आगे काम नहीं किया। आखिरकार स्मार्ट सिटी में क्या कर रहे हैं आप? आपका रिवर फ्रंट वैसा ही का वैसा है। जितनी भी बिल्डिंगें बनी थीं, जो सिग्नेचर बिल्डिंगें थीं, जो शहर को खूबसूरती देती हैं, वैसी की वैसी हैं। शहर के हजारों पार्क हैं जो बर्बाद कर दिए सरकार ने। जो बड़े पार्क थे उनको भी जो सुविधाएं मिलनी थी वो नहीं दे पा रहे हैं। कोई सड़क ऐसी नहीं है जहां पर आप निकलें जाम में न फंस जाएं। और सरकार के स्तर पर एक मीटिंग, दो मीटिंग, और आप में से सब लोग जानते होंगे कि न जाने कितनी बार मीटिंग की है कि ट्रैफिक व्यवस्था लखनऊ की सुधर जाए, बड़े शहरों की सुधर जाए। इसी शहर में देश के प्रधानमंत्री जी ने कूड़े से बिजली बनाने का कारखाना लगाया था, कभी बिजली नहीं बनी। कूड़े का डिस्पोजल क्या है? मेडिकल वेस्ट कहां जा रहा है? जो सफाई जिस तरीके से होनी चाहिए वो सफाई नहीं हो पा रही। जो पेड़ लगे थे वो भी काट डाले। जो नकली पेड़ लगाए थे इन्वेस्टमेंट में वो सब सूख गए। जब कभी इन्हें इन्वेस्टमेंट या दूसरे लोगों को बुलाना पड़ता है तब ये कुछ चीजें साफ सुथरी दिखाने लगते हैं। रिवर फ्रंट की लाइट ऑन कर देंगे। तो समाजवादियों ने जो काम करके दिखाया था वैसा ही का वैसा, उससे आगे नहीं सरकार ने बढ़ाया। और स्मार्ट सिटी के नाम पर तो इतना भ्रष्टाचार हुआ है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वाराणसी, आज की खबरें, केवल 2 दिन की खबरें हैं। जैसे गोमती दिखाई दे रही है वैसी वरना भी उनकी दिखाई दे रही है। गोमती के बाद अगर कोई सबसे अच्छा रिवर फ्रंट बनने जा रहा था तो वरना नदी पर बनने जा रहा था, वो भी वैसे ही का वैसा है। कूड़े को लेकर के न जाने कितनी चिंता थी सरकार को, कूड़े के न इंतजाम किया है, न सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कुछ किया इन्होंने। धूल धक्कड़ शहर में इतना उड़ रहा है और साथ ही साथ इतना हॉर्न बजता हुआ दिखाई दे रहा है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो जो बुनियादी मुद्दे शहर के थे उन मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सरकार न जाने किन मुद्दों पर बहस छिड़ रही है। हमारा समाजवादियों का मानना है कि शहर साफ सुथरे बने, शहर अच्छे हों, और इसीलिए हम लोगों ने निकाय चुनाव में किन मुद्दों पर बहस करना चाहते हैं वो बहस के लिए हमने मुद्दे रखे हैं। मुझे उम्मीद है कि शहरी चुनाव में जो मतदाता निकलेंगे और जहां जहां समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लड़ रहे हैं उनको भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। सर, जिस तरह की स्मार्ट सिटी की सरकार बात कर रही है, एक स्मार्ट सिटी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, काम बहुत तेजी से चल रहा है। 2027 तक बता रहे हैं स्मार्ट सिटी बन जाएगा, पहले 2022 तक बता रहे हैं। जो शहरों से जानवर न हटा पा रहे हों, तारीख के बाद तारीख बदल रहे हों, और जो अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी थी उसके अलावा अधिकारी लगाए गए थे, आईएएस स्तर के अधिकारी लगाए गए थे जिससे जानवर शहर से हट जाएं। आखिर उन अधिकारियों ने क्या काम किया है? और यही स्मार्ट सिटी में केवल 1-2 बिंदु नहीं है। आपका ट्रैफिक मैनेजमेंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आपने क्या काम किया है? जो आपकी मेट्रो लखनऊ की थी या जो वाराणसी में बनने जा रही थी, कानपुर की मेट्रो थी, आगरा की मेट्रो थी, उन मेट्रो को क्यों आगे नहीं बढ़ाया?
लखनऊ की मेट्रो केवल उतना ही वहीं तक जाती है जितना समाजवादी सरकार में काम हुआ था, उसके बाद वापस आ जाती है। गोमती में खुले नाले पड़े हुए हैं, केवल 900 मीटर रिवर फ्रंट और बन जाता, डायफ्राम और बन जाता तो एक भी नाला गोमती में न गिरता, पूरी साफ सुथरी नदी शहर से निकल रही होती। उस रिवर फ्रंट को बर्बाद कर दिया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के नाम पर, कलेक्शन के नाम पर भ्रष्टाचार कितने बड़े पैमाने पर, और उसी का परिणाम है कि उन्हें अपने मेयरों की टिकट काटनी पड़ी। अयोध्या के मेयर किस लिए काटी? क्योंकि रजिस्ट्रेशन में और रजिस्ट्री में कितने बड़े घोटाले हुए वहां पर जमीनों को लेकर के। हालांकि विषय वो नहीं है, लेकिन तालाब कितने कब्जा करा दिए बीजेपी की सरकार ने। शहर के जितने भी तालाब थे सब कब्जा करा दिए। आखिर किस रियल स्टेट और रियल जो कारोबार करने वाले हैं या जो बिल्डर्स हैं, किससे सरकार मिली हुई है? कौन लोग हैं इसके जिम्मेदार? और कोई 5 साल से मेयर नहीं, न जाने कितने साल से मेयर इनके यहां पर हैं। सरकार इनकी, दिल्ली की सरकार इनकी, यूपी की सरकार इनकी। उसके बाद बजट की क्या कमी? अगर स्मार्ट सिटी में 50% दिल्ली से आना था, 50% यूपी सरकार को देना था, तो आखिर वो पैसा कहां लगाए? किस गली में लगाया इन्होंने?